नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जीवन में जो ये तनाव की स्थिति बनी है, क्यों बनी है और कब तक ये ठीक हो सकेगी, इस बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है और थंब का साइज़ भी स्ट्रॉन्ग है आपका, जिसके कारण यह मानसिक मजबूती इंसान को बहुत अच्छी देता है। आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से कर सकने में और सभी तरह के सिचुएशंस में सॉल्यूशंस निकाल सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब फिंगर की लेंथ मिक्स टाइप की होती है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और एनालिटिकल टाइप का पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण हर बात की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति, जड़ तक जाने की प्रवृत्ति और समाधान निकालने की योग्यता इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपके थंब के साइज़ में ये लॉन्ग है, ये मजबूती देता है मानसिकता और व्यक्तित्व में, जिसके कारण ज़िद्दीपन यह दर्शाता है कि जो भी चीज़ आप अपने जीवन में ठानेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। अपने टर्म्स कंडीशंस पे आप लाइफ में सफलता बहुत अच्छी पाएंगे और समय परिस्थिति के अनुसार जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो आपको फिंगर दे रही है। तो यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण लाइफ में सभी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, एम कंप्लीट हो जाता है। शाम दाम दंड भेद उपयोग करके सभी तरह के काम इस तरह के कॉम्बिनेशन व्यक्ति से करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पर गैप आपको देखने मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देगा, बिजनेस लवर आपको बनाएगा। इंडिपेंडेंट वर्क में प्रोग्रेस भी आपकी अच्छी है, इसीलिए आपके पाम में सन लाइन की कंडीशन और मरकरी लाइन की कंडीशन अच्छी होते जा रही है, जिसके कारण आपका पद, सम्मान और धन दौलत के साथ व्यापार क्षेत्र या एज अ मीडिएटर या कंसल्टेशन लाइन में प्रोग्रेस के चांसेस, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। ये सभी चीज़ इसलिए होगा क्योंकि इस तरीके का गैप एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में व्यक्ति को धीरे धीरे कर माहिर बनाता है। तो जीवन में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी उसको प्रॉपरली आप ग्रैब कर सकेंगे, उसके लिए आपको आपके सैटर्न को थोड़ा और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। सैटर्न माउंट जब भी दबते हैं तो हमेशा लाइफ में लेट लतीफ़ी, रुकावट, देरी देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके के सैटर्न कहीं ना कहीं आलस से टाल मटोल करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक्टिव जोन में अपने आप को रखना है और वर्तमान स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका जितना अच्छा वर्तमान होता जाएगा उतना अच्छा भविष्य और उतना अच्छा जीवन शैली आपका निर्मित होता चला जाएगा। इस चीज़ के लिए पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ना, स्ट्रेस वरी फ्री लाइफ स्टाइल करके अपने काम में ज़्यादा इंगेज होना, और बुध की कंडीशन बहुत अच्छी जा रही है, इसलिए नए नए तरह के लोगों से मिलना, मार्केट में ज़्यादा रहना, कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ाना आपके राजयोग को निर्मित करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मरकरी लाइन है ये धीरे धीरे कर बहुत मजबूत स्थिति में जा रही है और इसी के सपोर्ट में सन लाइन भी यहाँ पर आपकी स्ट्रांगली क्रिएट हो सकती है। सिर्फ ये दोनों रेखा ही अगर पूर्ण रूप से मजबूत हो गई तो ये साम्राज्य योग का निर्माण करती है, जिसके बिहाफ पर अपना खुद का कारोबार, काम स्थापित करते हुए या बहुत बड़े स्तर तक अपने काम को ले जा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर रखने के साथ साथ नए नए तरह की चीज़ें सीखना, नए नए लोगों से मिलना और मार्केट में ज़्यादा समय देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आपका लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन में ये स्टेज फियर ज़्यादा देता है और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी हो जाती है, जिसके कारण हिचकिचाहट, घबराहट और स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय शर्मिलापन देखने को भी मिलता है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स में कमज़ोरी देने लगता है और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट और डाउटफुल पर्सनैलिटी आने लगता है। तो कभी भी शॉर्टकट किसी काम में मत अपनाइएगा या मल्टीपल टास्क एक समय पर मत करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में व्यस्त कर देगी। जब जब आप कोई भी प्लानिंग करें, डिसीज़न लें लॉन्ग टर्म विज़न पे, जितना ज़्यादा अपने बुद्ध को अच्छा रखेंगे, यानी एक ही समय पर एक काम करना, एक ही चीज़ में पूर्णतः ध्यान लगाना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, ओवरऑल आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, आपका नेम, रिस्पेक्ट सब कुछ लाइफ में बढ़ जाने वाला रहेगा। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है दूसरों को लेकर के, क्योंकि इतनी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है और लोगों को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व, उनका साथ देने वाला, ईमानदार और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइप का पर्सनैलिटी इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। तो इस कंडीशन में अच्छे ग्रुप्स, अच्छे सर्कल या अच्छे मित्रों की संख्या यह निर्मित करता है, प्लस सकारात्मक सोच रवैया देता है। आपका मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर काल्पनिकता
बाय बर्थ आया है। आप बहुत गहराई से कोई भी चीज़ सोचने वाले या इमेजिनेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसमें नेगेटिविटी आने नहीं देना है। ये माइंड लाइन आपका ऐसा है कि जैसा आपका मन रहेगा वैसा आप निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे और वैसा ही आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल होने वाला रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर ज़्यादा रही तो वैसा ही आपका लाइफ या डिसीजंस होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे नेगेटिव सिनेरियो कितने ही क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव ही रहना है। उन नेगेटिविटीज़ को भी एज अ अपग्रेडेशन लाइफ में चैलेंज लेकर के चलना है, विपरीत राजयोग में लेके चलना है, जिसमें विपरीत परिस्थिति और ऊपर की तरफ ही उठाने आती है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो सीधी खड़ी रेखा है इनका पूरा असर देखने मिलेगा और अंततः खराब परिस्थिति भी अच्छे से अच्छा परिणाम दे करके आपको जाने लगेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट अभी नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा आपका कन्फ्यूज़न ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसने अच्छा दिया है आपको। लेकिन जो आपका लाइफ लाइन है ये थोड़ा सा फेल करके चल रहा है, जिसके कारण ये ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग और डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में अपने खान पान और अपने शारीरिक व्यायाम के प्रति जागरूकता आपको बढ़ानी रहेगी, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू देखने ना मिले। और थंब का साइज़ तो बहुत अच्छा है। विल पावर, लॉजिकल, प्रैक्टिकल टाइप का पर्सनैलिटी और अपने ज़िद को पूर्ण करने की कैपेबिलिटी, ये सब कॉम्बिनेशन इस तरीके का थंब अच्छा देता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वायरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे डेवलप जोन आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अर्थात सबकॉन्शियस जोन है। जब ये जोन डेवलप होता है पूरे पाम में सबसे ज़्यादा, तो आप जैसे तक अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या अपने अनुसार जब काम करते हैं तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अपने इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बेस्ड, अपने थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग जब भी कोई काम करेंगे आपको सफलताएं ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि चंद्र आपका मन जिस भी काम में लगा आपको सफलता दिलाएगा। बाहरी मंगल यानी मानसिक बल, जब जब आप किसी विषय में बहुत ज़्यादा हठी हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, उसमें आपको अपने आप रास्ते मिलना, सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। बुद्ध यानी लाभ, व्यापार, तो जब जब लाभ कमाने की चेष्टा रहेगी, अच्छा खासा लाभ निर्मित कर सकने में किसी भी विषय में आप सक्षम रहेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस स्तर की आड़ी रेखा होती है तो ये बहुत ज़्यादा दयालु बनाती है। आप जैसे जातक ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह धार्मिकता को दर्शाता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, दयालु, दूसरों के मददगार और किसी का दुख तकलीफ ना देख सकने वाले, सबकी मदद करने वाले आगे से दिखाई दिए हैं। यह पुण्यों को दर्शाता है जिसमें माता पिता के अच्छे सेवक पाए जाते हैं, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और इसी के तहत बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। दूसरा, ये जुपिटर आपके नॉलेज का क्षेत्र है, धर्म पुण्य का क्षेत्र है और इधर आड़ी रेखा यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में देती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन अप्रोक्स 38 एज के बाद में अर्निंग कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सक्सेस लेकर के आता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे साइन बनते अब दिख जाएंगे, जैसे ट्रायंगल का साइन, स्क्वायर का साइन और इधर भी एक अनदर साइन आपका डेवलप होने लग रहा है। तो ये सारे चिन्ह जैसे जैसे मजबूत होते हैं, खासकर ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, वैसे वैसे लाइफ में आपके प्रोटेक्शन, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, फैमिली में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ये सभी तरह की चीज़ें लाइफ में आपके बढ़ सकेगी। तो ये सभी चीज़ें और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड तब करेगी क्योंकि पुण्य में, कर्म में कमी नहीं है। ज्ञान, योग्यता को यहाँ बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो चीज़ जैसी आप करते हैं तो ये चिन्ह मजबूत होने के साथ में सभी तरह की समृद्धि, उपलब्धि आपको जीवन में आना शुरू हो जाएगी। शनि के क्षेत्र पर जब त्रिशूल जैसी आकृति देखने को मिलती है तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को बढ़ाती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देती है। अगेन एक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की कैपेबिलिटी यहाँ यह जनरेट करती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन लेटर एज के लिए बहुत अच्छा होता है। सभी तरह का सुख सुविधा, इच्छा पूर्ति जीवन में होते हुए पाई जाती है। अब इतने सारे शुभ परिणाम ये कॉम्बिनेशन देता है तो लेट असर इसके लिए आता है कि ये शनि चाहते हैं धैर्य। जब लाइफ में परमानेंट स्टेटस किसी को आनी होती है तो शनि की कृपा व्यक्ति के जीवन में और व्यक्तित्व में आने लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा है जो लेटर एज में, यानी इसका तात्पर्य हो जाता है 45-50 प्लस, लेकिन ये परमानेंटली ही लाइफ में आपको हर चीज़ देने वाले रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की तरफ जाने वाली रेखाएं समृद्धि, विकास, नाम, शोहरत, शनि की तरफ जाने वाली रेखाएं धन, दौलत और करियर में स्टेबिलिटी, और उन दोनों के मध्य में जाने वाली रेखाएं ज्ञानवान,
और बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य, प्रताप, सम्मान, इन सभी तरह के योगों को निर्मित करती है। तो ये चिन्ह बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया और इस चिन्ह का लाभ ऐसे मिलेगा कि जब जब अच्छी और बड़ी नियत आपके जीवन में रहेगी और जब जब आप अपने कर्म में धर्म को जोड़ करके चलेंगे, यानी निष्काम कर्म करेंगे, ईमानदारी से कर्म कोई भी करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे और साफ सुथरा दिल व्यक्तित्व आपका है ही, और लगातार अपने कर्म की तरफ ईश्वर को समर्पित कर आप कार्य करते जाएंगे, तो आपको असीमित लाभ, सफलता अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। ना 40-45 किसी का वेट करना नहीं पड़ेगा। शनि के क्षेत्र पर आपके त्रिकोण की आकृति आपको एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। ये कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अलग अलग तरह के फ़ायदे देता है। बहुत सारे लोगों को एक एम्पायर खड़ा करके देता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, या बहुत अधिक गुप्त रूप से धन दे देने वाला कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक जो मेजर यहाँ इसका रिजल्ट मिला है वो है एक्सीडेंट से बचाव। तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, नकारात्मकता से, चाहे वो हवा बाधा हो, अदृश्य नकारात्मक शक्ति हो, इन सभी तरह की चीज़ों से, खासकर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से भी ये कॉम्बिनेशन प्रोटेक्ट करता है। अब इसका एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, ये देखिए पूरा मजबूती से आपका चला है और तकरीबन आप उम्र में जब 38-9 क्रॉस कर देंगे तो आपको जीवन में किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा या आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। इवन आप दूसरों को ज़्यादा सहयोग देते हुए देखने मिलेंगे। तो ये जो कैपेबिलिटी आ रही है ये सैटर्न के द्वारा आ रही है। बस ये पर्वत जो थोड़ा दबा हुआ है तो ये बार बार आपको परीक्षा लेगा, तो टाल मटोल, आलस्य, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। छोटे मोटे जब जब आपके अनुसार काम ना हो तब ईश्वर को हर चीज़ समर्पित करना है ताकि ये भाग्य रेखा आपकी मजबूत हो सके। जब भाग्य रेखा कमज़ोर होती है तो कर्म भी उस हिसाब से कमज़ोर हमें देखने को मिलता है। बड़ी नियत, बड़ी सोच, लगातार कर्म यानी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीज़ों में दिक्कतें बहुत आती है। तो ये चीज़ आपको सर्वप्रथम अच्छा करना है और इसके लिए क्या और करना है ये आपको सजेस्ट किया जाएगा। जो लोग एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं तो ये विद्या रेखा हाथ में होती है। ये दर्शाती है कि आपका ज्ञान, कर्म, बल, योग्यता, नाम बहुत सारे दूसरे लोगों के काम आने वाला है और आपका भाग्य दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप किसी के साथ जुड़ जाइए तो भी उनका काम होने लगेगा। आप किसी को कोई सजेशन, एडवाइसेस दीजिए, वो माने, उनका काम हो जाएगा, क्योंकि ये बताता है कि आपने जो अपने जीवन भर में अर्जित किया है आप बड़ी सरलता से किसी को भी दे रहे हैं और यही सारी चीज़ें आपका नाम, वर्चस्व बढ़ाएगी, धन दौलत को बढ़ाएगी। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। अपने नाम से सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना चाहिए। आपका खुद का नाम सम्मान आगे चल के बढ़ने वाला है, क्योंकि सूर्य भले ही अभी दबे हुए हैं जो लेट सफलता देते हैं, लेकिन सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है जिसके कारण समाज में आपका पिता का नाम भी बहुत अच्छा था, आपका भी नाम बहुत अच्छा है। आप अपने घर, परिवार, कुल का नाम और सम्मान ये बढ़ाने वालों में से दिखाई दिए हैं। जहाँ भी जाएंगे एक अच्छी अपनी पहचान बना सकने में, इनफ नेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट पा सकने में आप जिस हद तक सक्षम होते हैं। ये सूर्य रेखा संघर्षों के माध्यम से तमाम तरह का बल आपका बढ़ाएगी और यह सूर्य रेखा धीरे धीरे कर आपके जीवन में धन, दौलत, वैभव, कीर्ति को बढ़ाएगी। खासकर वेल्थ क्रिएट करने में ये सनलाइन बहुत हेल्प करती है, जिसमें 45 एज इसमें प्रोमिनेंट एज होता है और इस उम्र तक आते आते अपना खुद का प्रॉपर्टीज़ और तमाम तरह का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, उन सब चीज़ों में सफलता, और ख़ासकर वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो घर होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब जो अनदर लाइन आ रही है ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है। ऊपर जाने वाली रेखाएं अच्छी हैं क्योंकि यह आपके रिश्तों को, यश को, कीर्ति को बढ़ाएगी, लेकिन जो सपोर्टिव लाइन आ रही है ये मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन देने वाली रहेगी। तो जैसे मरकरी पे बताया गया कि एक समय पर एक काम करना है ताकि सब चीज़ों में परफेक्शन रहे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा इधर, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो, आधे अधूरे काम देखने ना मिले। मरकरी माउंट पे स्पेसिफिक 1-2 रेखा भी होना अच्छा माना गया है बिजनेस लक के लिए, और हार्ट लाइन से अपर पोजीशन में लाइन जाती है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन, और नीचे जाने वाली रेखा सपोर्टिव, काइंडली टाइप का नेचर, जो हर तरह की रेखा बतला ही रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको सिर्फ 52 के एज में सावधान रहने की ज़रूरत है। खासकर इस पीरियड में आपको हार्ट और ब्लड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड दिक्कत आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन थोड़ी गाढ़ी ज़रूर है, लेकिन हार्ट लाइन में कोई ऐसे आइलैंड या क्रॉस के साइन नहीं है, और हार्ट लाइन आपकी पूरी जुपिटर पे गई हुई है, जो आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देगी।
आप जैसे जातक दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल से हर तरह की चीज़ें करना पसंद करते हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, इन सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं और इसीलिए आप पुण्य बहुत अच्छा अर्जित करते हैं। भावुक किस्म की प्रवृत्ति होना अलग होता है, लेकिन दिल ही साफ हो जाना ये इस तरह की हृदय रेखा दर्शाती है। आप जैसे जातकों को कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़े स्तर पर काम, बड़े लोगों को लाभ, तभी जाकर के यह हृदय रेखा बड़ा इंसान निश्चित रूप से बनाती है। अब जैसे मस्तिष्क रेखा से भी आप देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन के द्वारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, जैसे आपका एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे ही लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस मिलने के साथ साथ सिक्योरिटी ट्रायंगल आपको ओवरऑल लाइफ में मिलेगा, जिसके कारण जो भी चीज़ आएगी वो परमानेंट होके आएगी, कभी भी जाएगी नहीं, जो सैटर्न भी एट द एंड आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको आपके माइंड पे कंटिन्यूस एफर्ट डालना है, वर्क करना है, जुपिटर पे वर्क करना है, विजडम पे, नॉलेज पे, तब जा करके आपको असीमित सफलता देखने मिलेगी। और जीवन में जो इतना तनाव आया एकाएक, तो देखिए जब भी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा इस तरह से फैलती है तो वो समय कष्टदायक होता है, क्योंकि फैलना ऊर्जाओं के नाश को दर्शाता है, जिसके तहत बेफिजूल की भागादौड़ी, इल्यूजन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज और मानसिक तनाव, बोझ, ये सभी तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सर्वाधिक असर हमें दिखाई दिया है वो 29 से लेकर के 32 के एज के मिड में था, और दूसरा जो इसका असर आया है वो अभी वर्तमान स्थिति में 1.5 साल से है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि करेक्ट आपको 38 के एज में एक सक्सेस लाइन निकली, और इसके बाद इस तरह का बिखराव आपके पूरे मस्तिष्क रेखा में नहीं है। तो ये बतला रहा है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सभी तरह के स्ट्रगल से रिलीफ आपको 38 के एज से मिलने वाला है। और पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी तो रखनी ही है। इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी स्क्वायर ट्रायंगल जैसा साइन बना, और वैसे भी सन आपका स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आपको वेल्थ क्रिएट करने में या अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स में, प्लॉट, प्रॉपर्टीज़ में दे देने वाले रहेंगे। राहु की लक लाइन भी है जो सडन गेन प्रोग्रेस देगी, और मंगल से भी रेखा आती है, ये संघर्ष के द्वारा जीवन में भाग्योदय का कारण या कारक बनती है। शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट या फैमिली पर रहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कर इंडिपेंडेंसी ग्रोथ अच्छी है, और अपने एफर्ट से भी आपके अपने प्रोग्रेस दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर ये सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन या व्यापार रेखा की कंडीशन अच्छी है, लेकिन लक लाइन का इतना धुंधला हुआ, कमज़ोर होना लगातार भाग्य में कमी या मेहनत के फल में कमी देता है, जिसके तहत कर्म तो अच्छा होता है लेकिन उस तौर तरीके का परिणाम नहीं आता जो एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि ये वीक लक को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पैसा भी इतना क्रिएट नहीं कर पाते हैं जितना वर्क होता है। ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, मेहनत कर्म अच्छी जा रही है, लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड इसमें नहीं मिल पा रहा है। ये सब कुछ आपके जीवन में 38 में ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लक लाइन की स्ट्रेंथ भी आपकी बड़ी है, धीरे धीरे कर और मजबूती होने लगेगी जब शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी होगी। और जीवन रेखा की स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी है। ट्रैवलिंग के थ्रू आपको ज़्यादा सफलता, उन्नति दिखाई दिया है। एक से ज़्यादा जगह पर लाइफ में आपका रेसिडेंस रहेगा, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस हैं। और शुक्र की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग वरीज लाइन आपकी आ रही है। तो इस कंडीशन में सुंदरकांड घर में कराना, देवी माँ की आराधना करना और कन्याओं को भोज कराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये वरी लाइन ख़त्म हो। अब शुक्र कारक है सुख, सुविधा, भोग विलास का, दाम्पत्य, पारिवारिक जीवन का। और इतनी ज़्यादा चिंता रेखा आ रही है, यानी आपके जीवन में सुख तो है और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन उसको आप भोग ना पाएंगे, इतना ज़्यादा चिंता है यहाँ पर। तो ये सब तरह के नेगेटिविटीज़ इन्हीं सब तरह के कर्मों के द्वारा होगा, जिसमें हमारे पास से एनर्जी जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इसीलिए दान धर्म यहाँ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमेशा से प्रोटेक्शन लाइन रही है, तो मंगल देव की कृपा आशीर्वाद अच्छी है। बहुत मेजर आपको हेल्थ इशू, रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ें नहीं लगने वाली है। बस शुक्र आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाए तो तमाम तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी से आप दूर होते देखने मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपका उभरा हुआ बहुत अच्छा है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ों को बढ़ाने में मदद करता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है। क्वालिटी ज़्यादा पसंद आती है क्वांटिटी के कंपैरिजन में। यूनिक चॉइसेस चीज़ आप जैसे जातकों की देखने को मिलती है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। तो शुक्र की सभी तरह की सकारात्मक क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इतनी आड़ी रेखा होना, घर में किसी न किसी का बीमार होना, मानसिक तनाव आना, सहयोग कम मिलना या घर में आकर के हारना, ये चीज़ें यहाँ ज़्यादा दिखाई दी है।
इसको ठीक करना ज़रूरी है। बाकी इस तरह की जब केतु से लक लाइन निकलती है तो बाय बर्थ लक्की साबित होते हैं अपने फैमिली के लिए। ये कॉम्बिनेशन हमेशा पितृ पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद दर्शाती है, जिसके कारण सडन गेन प्रोग्रेस होने के कॉम्बिनेशन लाइफ में होते हैं। चंद्र की स्थिति बिल्कुल अच्छी है। जितना सकारात्मक सोच मन रहेगा उतना सकारात्मक जीवन शैली होता जाएगा। नई नई चीज़ें सीखना, यात्रा करते रहना, नए नए लोगों से मिलना, ये सभी तरह की चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। चांदी का चेन पहनना आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपके अर्निंग को बढ़ाने में और आपके मन की इच्छा को पूरा करने में, ताकि हम चंद्रमा की ही एनर्जी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और मनी ट्रायंगल अगर आपका थोड़ा बहुत भी और कंप्लीट होता है या सूर्य मजबूत होता है तो लगातार समृद्धि विकास आने लगेगा। जो तनाव की स्थिति है वो सिर्फ शनि के कारण है, तो शनि का हमें काम करना है, उपाय करना है। तो इनके आशीर्वाद कृपा से आपके जीवन में तनाव की स्थिति पूर्ण रूप से ख़त्म होने वाली है। कोई और बड़ी तकलीफ परेशानी हथेली में आपके नहीं है। लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत अच्छी गई हुई है। ये लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन है। 85-90 प्लस की एज ये रिप्रेजेंट करते हैं। इधर से जो लक लाइन निकली है धुंधली हुई ज़रूर, लेकिन अनदर लाइन स्ट्रांगली जनरेट हुई। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ और नेम रिस्पेक्ट में सक्सेस, ये सभी तरह की चीज़ें मिलने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूती आना, मानसिक तनाव दूर होना, मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ तब सभी तरह की योजना पूर्ण रूप से फलित होना। क्योंकि आपका पाम बहुत सॉफ्ट है और ऊपर से इसमें वरीज लाइन की संख्या बहुत कम होती जा रही है, इसलिए आपका आने वाले जीवन हर तौर तरीके से बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल की भागदौड़ी से दूर हट शांति से रहना, एकांत प्रिय में थोड़ा सा एकांत में जो है समय बिताना, ईश्वर के निकट लगातार रहना, क्योंकि दोनों हथेली में आड़ी रेखाएं हैं, तो इस कारण से लगातार मंदिर जाते रहना आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाएगा, रास्ता दिखलाएगा और सकारात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ आनंद, सुख, समृद्धि दे देने वाला रहेगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।